नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं कुरान शरीफ की आयतों पर चल रहा हूँ। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। कृपया करके मेरे चैनल को इसी रूप में लें। मैं धरती के धर्म के बारे में बात नहीं करता। धरती पर और बातें हैं और परमात्मा के धरातल पर और बातें हैं। परमात्मा फरमाते हैं अपने पैगंबर से, नबी से। नबी का मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, नबियों का और फरिश्तों का धरती पर आना जाना लगा रहा है और आगे तक रहेगा। और वह वक्त याद करने के काबिल है, जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया था कि मैं, परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। अर्थात वो वक्त याद करने लायक है जब परमात्मा ने फरमाया था फरिश्तों से कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। नायब का मतलब है धरती का हाकिम। उन्होंने कहा, क्या तू उनमें से ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है? जब फरिश्तों ने कहा कि तू उनमें से ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां करे, अर्थात जो पाप करे, ऐसे को तू नायब बनाएगा। और कुश्त वह खून करता फिरे, अर्थात पाप और खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह व तकदीस करते रहते हैं। फरिश्तों ने कहा कि हम तो आपको परमपिता परमेश्वर के रूप में ही देखते हैं और आप है भी वो, तो क्या आप ऐसे को नायब बनाएंगे जो खराबियां करे, कुश्त व खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ में तस्बीह व तकदीस करते रहते हैं? तो तू क्या चाहता है? तू ऐसे को नायब बनाएगा जो खराबियां करे, खून करे, और हम तेरी पूजा करें? तब खुदा ने फरमाया, मैं बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अर्थात फरिश्तों से कहा कि मैं वह बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम वो है जिसको परमात्मा ने सबसे पहले धरातल पर मनुष्य के रूप में बनाया था। और हम ये सारी धरती के लोग आदम की औलाद हैं। आदम और हवा, शिव और शक्ति। और उसने आदम को सब चीजों के नाम सिखाए। अर्थात जो पहला व्यक्ति था, हमारा आदि पुरुष आदम, उसको परमात्मा ने सब चीजों के नाम सिखाए। फिर उनको फरिश्तों के सामने किया, हर चीज को सिखा के फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। और फरमाया आदम को कि तुम अगर सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा तू पाक है। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है, अर्थात जितना ज्ञान परमात्मा आपने हमें दिया है, उसके सिवा हमें और कुछ नहीं मालूम। ये बिल्कुल सही बात है। जितना परमात्मा हमें ज्ञान देगा ही, चाहे आज या कल, उसके सिवा हम कुछ नहीं बता पाएंगे। बेशक तू दाना, सर्वज्ञाता और हिकमत वाला है। बेशक तू दाना और सर्वज्ञाता, अर्थात सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। तब खुदा ने आदम को हुक्म दिया, ए आदम, तुम इनको उन चीजों के नाम बताओ, तुम इनको इन चीजों के नाम बताओ। जब उन्होंने उनके नाम बताए तो फरिश्तों ने फरमाया, क्यों? मैंने तुमसे नहीं कहा था मैं आसमानों और जमीन की सब पोशीदा बातें जानता हूं? फिर परमात्मा ने फरिश्तों से कहा कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं जमीन और आसमान की सब पोशीदा, अर्थात गैब और रहस्य की बातों को जानता हूं? और तुम जाहिर करते हो, जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है, और जो तुम जाहिर करते हो, सामने करते हो और छुपके करते हो, वो मुझे सब कुछ पता है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया, परमात्मा ने कहा, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया
कि आदम के आगे सजदा करो, कि आदम के आगे जो मैंने बनाया है आदम उसके आगे फरिश्तों का कि तुम सजदा करो अर्थात झुको। तो वे सब सजदे में गिर पड़े। तो सारे के सारे जितने फरिश्ते थे आदम के आगे, आदम के कदमों में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया। फरिश्ते और शैतान का फर्क बता रहा हूं आपको। मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर घमंड में आकर काफिर बन गया। मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर घमंड में आकर पापी बन गया। और हमने कहा, ए आदम तुम और तुम्हारी बीबी जन्नत में रहो। और हमने कहा, ए आदम तुम और तुम्हारी बीबी हवा जन्नत में रहो, जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ, जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ, जन्नत में रहो, खाओ और पियो, लेकिन उस पेड़ के पास न जाना। इस पेड़ का नाम बाइबल के अंदर भी आया है, क्योंकि आदम और हवा का उल्लेख सबसे पहले बाइबल में भी हुआ है और कुरान में भी हुआ है, और दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों में अलग अलग नामों से हुआ है। हिंदू धर्म के अंदर भी शिव और शक्ति, शिव और माता पार्वती का उल्लेख हुआ है। ये सब एक ही हैं, लेकिन उस पेड़ के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। नहीं, उस पेड़ के पास मत जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। मैं इस पेड़ और इस पेड़ के फल के बारे में भी आगे उल्लेख करूंगा बहुत अच्छी तरह। फिर शैतान ने दोनों को वहां से फिसला दिया। फिर शैतान ने वहां से दोनों को फिसला दिया, जिस ऐश व निजात में थे उससे उनको निकलवा दिया। अर्थात जो परमात्मा ने आदम और हव्वा को मना किया था कि इस पेड़ के पास मत जाना, वो पेड़ के पास शैतान के कहने पर चले भी गए और उसका फल भी खा लिया। तब परमात्मा आदम और हव्वा से नाराज हो गए और उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि जन्नत से चले जाओ। तब परमात्मा ने कहा, अर्थात हुक्म दिया कि जन्नत स्वर्ग से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। अर्थात आदम और शैतान दोनों को आदेश दिया कि तुम यहां से चले जाओ, तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। शुरू से लेके अंत तक दुश्मनी ही रहोगे, आज भी दुश्मनी है। हम आदम की औलाद हैं और शैतान हमारे पीछे लगा हुआ, शैतान हाकिम है। दिन रात हमें संघर्ष करना पड़ता है बुराई और पाप और खून खराबे से। यही इसका मतलब है, और यह निरंतर जारी रहेगा तब तक सृष्टि रहेगी, क्योंकि परमात्मा ने आदम की औलाद और शैतान दोनों को यह आशीर्वाद दिया है कि तुम अनंत समय तक, अंत तक रहोगे। तो जब तक हम रहेंगे शैतान हमारे साथ रहेगा और हमें इसी तरह से उससे लड़ना पड़ेगा। तो उसने उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि जन्नत से चले जाओ और तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना, और तुम दोनों के लिए, आदम की औलाद के लिए, हमारे लिए और शैतान के लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना। जब तक जमीन में एक वक्त तक, मुकर्रर वक्त तक हमारा ठिकाना है। आदम की औलाद हम लोग हैं, संसार के लोग पूरे, और शैतान का एक मुकर्रर वक्त तक हमारा यहाँ ठिकाना है। और मैं आस रोजी मुकर्रर कर दिया गया है, और हमारे लिए आस अर्थात रोजी मुकर्रर कर दिया गया है, रोजगार। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात बोल सीखे। फिर आदम ने अपने परवरदिगार अर्थात परमात्मा से कुछ कलिमात बोल सीखे और माफी मांगी कि मुझसे गलती होगी, मैं उस पेड़ के पास चला गया, मैंने वो फल खा लिया। तो उसने उसका कसूर माफ कर दिया। तब आदम का परमात्मा ने कसूर माफ कर दिया। बेशक वह माफ करने वाला और रहम वाला है। हमने फरमाया, अर्थात परमात्मा बोल रहे हैं, हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ। तब इनको जन्नत से, स्वर्ग से उतर जाने के लिए कहा।
जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे, जब तुम उतर जाओ, धरती पर चले जाओ, तो मेरी हिदायत, हिदायत का मतलब है कि तमाम धर्म शास्त्र का ज्ञान जो अलग अलग नबियों के द्वारा तुम तक पहुंचे, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे ईसा हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे मूसा हो, या कोई नबी महावीर स्वामी हो, गौतम बुद्ध हो, या और भी कोई मेरे नाम लेने में जो छूट गए हैं, वो सारे पवित्र हैं। उनका ज्ञान अर्थात हिदायत पहुंचे तो तुम उनकी पैरवी करना। ये आदम की औलाद को हुक्म है कि तुम उसके ज्ञान की, हिदायत की पैरवी करना, चाहे किसी रूप में करो, गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में करो, वेदों के रूप में करो, कुरान के रूप में करो, पुराणों के रूप में करो, गीता के रूप में करो, बाइबल के रूप में करो, इंजिल के रूप में करो, तौरात के रूप में करो, लेकिन करना है आपको। हमने फरमाया कि तुम यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना। कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की, अर्थात किसी भी रूप में मेरी हिदायत, मेरे आदेश की पैरवी की, उनको न खौफ होगा, उनको न किसी तरह का डर होगा, और न वे गमनाक होंगे। जो मेरे नाम की पैरवी करेंगे और जो मेरे ज्ञान की पैरवी करेंगे, उनको न किसी तरह का खौफ होगा और न वे गमनाक होंगे, अर्थात किसी तरह का गम नहीं होगा उनको। और जिन्होंने उसको कबूल नहीं किया, जिन पापियों ने इसको कबूल नहीं किया किसी भी रूप में, और हमारी आयतों को झुठलाया, आयतों का मतलब सारे मंत्र और जो परमात्मा के आदेश की, जो आदेश हैं, हुक्म हैं, उनको, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो वेदों में हो, चाहे गीता में हो, चाहे तौरात में हो, चाहे इंजिल में हो, चाहे बाइबल में हो, चाहे कुरान में हो, या गुरु ग्रंथ साहिब में हो, चाहे जैन धर्म ग्रंथों में हो, या बौद्धिक धर्म ग्रंथों में हो, सारे एक ही तरफ, एक परमात्मा की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए उनको एक ही माना जाए, एक ही समझा जाए, वो एक ही परमात्मा की ओर इशारा कर रहे हैं। तो जिन्होंने उसको कबूल नहीं किया और हमारी आयतों को ठुकराया, वे दोजख में जाने वाले हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। जब आदम और हवा को शैतान के साथ जमीन पर भेज दिया परमात्मा ने, तो उनको हुक्म दिया था कि मैं समय समय पर धरती पर नबियों को भेजता रहूंगा, ताकि वो तुम्हें मेरी हिदायत, मेरा कानून बताते रहें। तुम मेरे कानून पर ही चलना। अगर कानून पर नहीं चलोगे तो तुम्हारे सामने दोज़ख की आग और हुत्मा की आग और आखिरात का सवाब सभी तुम्हें मिलेगा। तो मेरी पूरी दुनिया के लोगों से अपील है कि चाहे वो किसी धर्म शास्त्र को पढ़ें, चाहे किसी संप्रदाय विशेष के उसको पढ़े, कोई फर्क नहीं है। परमात्मा एक है तो उसका कानून भी एक ही है। वो चाहे किसी भाषा में दिया गया हो, चाहे वो किसी क्षेत्र का हिसाब से दिया गया हो, जिसमें एक परमात्मा और उसके कानून के बारे में उल्लेख हो, जरूर करें आप। चाहे वो किसी भी रूप में करें, चाहे मंदिर में करें, मस्जिद में करें, चर्च में करें, गुरुद्वारे में करें, या बौद्ध मठ में करें, या किसी जैन धर्म के उस जगह पर करें, उससे कोई फर्क नहीं है। या अपने घर में करें, अपने मन में करें, किसी भी रूप में करें, लेकिन परमात्मा और उसकी तौहीद पर चलें और नबियों का भी सम्मान करें जो वाकई नबी हैं। यही इसका संदेश है। कृपया आप लोग अपने चैनल पर बने रहिए। मैं लगातार जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान मुझे प्राप्त होगा, उसी कृपा से प्राप्त होना है, और मैं आप लोगों के साथ जीवन भर इसी तरह जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।